Assalamu alaikum. My name is Asad and I am a third year MBBS student from King Edward Medical University लाहौर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके एमडी कैट के लास्ट 15 डेज की क्या इंपॉर्टेंस होती है, आपने उसमें अपना माइंडसेट क्या रखना होता है और आपने उसमें अपनी रिवीजन स्ट्रेटजी किस तरह बनानी होती है। अगर आपने अपनी कोई पहले से बनाई हुई है स्ट्रेटजी, आप उसको किस तरह इन्हांस कर सकते हैं। और अगर आपने पहले से स्ट्रेटजी नहीं बनाई हुई तो मैं आपको वीडियो के एंड पे अपनी तरफ से स्ट्रेटजी दूंगा जो आप फॉलो करके अपना एमबीबीएस में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला पॉइंट, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास बाकी 15 दिन रह गए, यही 15 दिन है, इन्हीं में मैंने अपनी जितनी एफर्ट मैं कर सकता हूँ मैंने इन्हीं में करनी है। इसके बाद मुझे एफर्ट करने का, मैक्सिमम पुश करने का टाइम नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। तो एक दफ़ा मैंने अपनी फुल जान लगा के इन 15 दिनों में पढ़ना है, ठीक है। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। और इन 15 दिनों में आपके एमडी कैट के अलावा आप जितने घंटे जाग रहे हैं, अगर आप 8 घंटे सो रहे हैं तो आप दिन में 16 घंटे जाग रहे होंगे। इन 16 घंटे में एमडी कैट के अलावा आपके माइंड में कोई और ख्याल नहीं होना चाहिए, सिर्फ एमडी कैट 15 दिनों तक। और 15 दिनों के बाद आपका इंशाल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब दूसरी बात कि इन 15 डेज की इंपॉर्टेंस क्या होती है। सपोज अगर आपने पहले 2 महीने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपने हर कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, लेकिन आप लास्ट 15 डेज में लेजी हो जाते हो, ठीक है, आप समझते हो कि मैंने पढ़ा हुआ है और मैं एमडी कैट कर लूंगा, आप लेजी हो जाते हो, आप अच्छे से रिवीजन नहीं करते, आप अपने माइंड में चीज़ों को फ्रेश नहीं रखते, देन आपसे एमडी कैट में वो चीज़ें आपके माइंड से रिट्राइव नहीं होंगी एंड आप एमसीक्यूज को रॉन्ग मार्क कर दोगे। लेकिन इसके बरक्स अगर आपने पहले 2 महीने इतना अच्छा नहीं भी पढ़ा, आप किसी एक चैप्टर या कुछ चैप्टर्स में आप कहीं पे लैग कर रहे थे, किसी वजह से आपका कोई एक आधा चैप्टर या कुछ चैप्टर्स जो हैं वो वीक रह गए हैं, आप इन 15 डेज में अपनी हर डेफिशिएंसी पूरी कर सकते हो। 15 डेज बहुत टाइम होता है अपनी डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इन 15 डेज में जो अपनी स्ट्रेटजी रखनी है उसका पहला पॉइंट ये है कि आपने प्रायोरिटी उन चीज़ों को देनी है, उन टॉपिक्स को देनी है, उन चैप्टर्स को देनी है जो आपके पहले वीक रह गए, ठीक है। क्योंकि जो आपको पहले से आता है उसी को बार बार पढ़ने का इतना फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ें आपको नहीं आती, जो चीज़ें आपकी वीक हैं, जहाँ से आपके एमसीक्यू रॉन्ग हो सकते हैं, आपने सबसे पहले उनको कवर करना है, सबसे पहले उनको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो आपका जो पहला गोल है रिवीजन का वो ये होना चाहिए कि आपकी बुक का हर पॉइंट, आपकी पूरा जो सिलेबस है ना वो सेम लेवल पे आ जाए, कुछ मुश्किल या कुछ आसान ना हो, सब कुछ सेम लेवल पे आ चुका हो। जब ये सब कुछ सेम लेवल पे एक दफ़ा आप ले आते हैं, आपका सारा सिलेबस आपकी फिंगर टिप्स पर होता है, उसके बाद आप उसको ईजिली बार बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अपना प्लान कोई बनाया हुआ है तो आप उसको किस तरह मैक्सिमम उसको एफिशिएंट वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद बताऊंगा कि अगर आपका अपना प्लान कोई नहीं है तो आप मेरी तरफ से कौन सा प्लान फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात करते हैं कि आपका अपना प्लान। इसमें जो आपने पहली बात नोट करनी है वो ये है कि आपने इन 15 डेज में बहुत ही कंसिस्टेंट रहना है। आपका जो प्लान है, अगर आपके टाइम टेबल में ये है कि आपने सुबह 6 से 7 बजे तक बायो करनी है, तो आपने 15 दिनों में 6 से 7 से यहाँ वहाँ नहीं होना, 15 दिन फुल कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। पहली बात ये, जब आप कंसिस्टेंट रहोगे ना, आप में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि यार मैं इतने दिनों से कंसिस्टेंट हूँ, इतने दिनों से मैं अपना रोज़ का काम, रोज़ जो मैंने सेट किया हुआ है वो मैं कर रहा हूँ। और एमडी के वाले दिन ये कॉन्फिडेंस आपको बहुत हेल्प करता है। दूसरी बात, आपने जब रिवीजन करनी है उसके बाद आपने प्रैक्टिस एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ठीक है। और हो सकता है आपके प्रैक्टिस एमसीक्यूज में कुछ एमसीक्यू आपके गलत हो जाए, ठीक है। अब जब आपके एमसीक्यू गलत होंगे, आपको उनको देखने के 2 पर्सपेक्टिव होते हैं। एक पर्सपेक्टिव ये है कि मैंने ये चैप्टर 2 महीने से मैं इसको लगातार पढ़ रहा हूँ, मैंने इसके टेस्ट सॉल्व किए, मैंने इसके प्रैक्टिस एमसीक्यू सॉल्व किए, मैंने इसको बुक से पढ़ा है, मैंने इसको लेक्चर नोट से पढ़ा है, फिर भी मेरे एमसीक्यू गलत हो रहे हैं तो मैं एमडी कैट में क्या करूंगा। एक पर्सपेक्टिव ये है जो कि बिल्कुल गलत पर्सपेक्टिव है, आपने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। दूसरा पर्सपेक्टिव ये होता है कि मैं इस चैप्टर को 2 महीने से पढ़ रहा हूँ, मैंने इसके लेक्चर नोट्स लिए, मैंने इसको बुक से पढ़ा है, मैंने इसकी प्रैक्टिस की है। अब जब मैंने इसका टेस्ट अटेम्प्ट किया तो ये 3 या 4 एमसीक्यूज ऐसे थे जो मुझे पहले 2 महीने में मेरे से नहीं पढ़े गए, पहले 2 महीने में मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आए, और इस टेस्ट की बदौलत मुझे ये 4 पॉइंट्स आज समझ आ गए। अब ये 4 पॉइंट अगर एमडी कैट में आते तो मैं इनको ठीक मार्क कर लूंगा, मैंने अपने एमडी कैट में 4 मार्क्स इंक्रीज कर लिए, ठीक है। तो आपने अपने हर टेस्ट को, हर प्रैक्टिस एमसीक्यू को इस तरह लेके चलना है कि उससे आपकी तैयारी हो रही है, उससे आपने डीमोटिवेट नहीं होना अगर वो गलत हो रहा है। अगर वो गलत हो रहा है आपने उससे सीखना है ताकि इस तरह का कोई भी एमसीक्यू अगर एमडी कैट में आता है तो वो गलत ना हो। तीसरी बात, आपने इन 15 डेज में अपना सोशल सर्कल, अपना फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड रखना है। आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, अगर वो कोई एक ऐसी नेगेटिव बात कह दे उसका असर आप पे बहुत दिन तक रहता है। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपका कोई दोस्त है, वो अनजाने में आपको ये कह देता है कि यार ये जो चैप्टर है ना बायो का, ये बहुत मुश्किल है, इससे लास्ट इतने इतने मुश्किल एमसीक्यू आए थे और हमसे पता नहीं ये चैप्टर सही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब आपके माइंड में अनजाने में ये ख्याल पैदा हो गया है कि यार ये जो चैप्टर है ना ये मुश्किल चैप्टर है,
इससे पिछले साल मुश्किल MCQ आए थे और इस साल पता नहीं मैंने जो तैयारी की है उससे मेरा ये चैप्टर कवर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अभी जो आप एक्स्ट्रा स्ट्रेस ले रहे हो ना, इस स्ट्रेस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, ये सिर्फ आपके दोस्त के एक जुमले ने आप में स्ट्रेस डेवलप कर दिया। तो आपने इस तरह के दोस्तों से जो इस तरह की बातें करते हैं या जो डिस्करेज करते हैं या वो जाने अनजाने में आपको डिस्करेज कर रहे होते हैं, आपने उनसे दूर रहना। उनको पता भी नहीं होता कि उनकी एक लाइन उनका अपना तो नुकसान कर ही रही है, साथ 4 लोगों का और नुकसान भी कर रही है, ठीक है। तो आपने इस तरह के दोस्तों से, इस तरह के लोगों से दूर रहना है। इसकी एक और एग्जांपल ये है कि सपोज आपका कोई एक बहुत पढ़ने वाला दोस्त है, ठीक है, और वो आपसे कहता है कि यार मेरे से तो पढ़ा नहीं जा रहा और मेरा सिलेबस नहीं कवर हो रहा और ये हो गया और वो हो गया। तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये ख्याल आता है कि यार ये तो इतना पढ़ने वाला है, अगर इससे नहीं पढ़ा जा रहा, अगर इसका सिलेबस नहीं हो रहा तो मुझसे क्या होगा। मतलब आप फजूल में अपने आप को डीमोटिवेट कर रहे हो सिर्फ उस एक दोस्त की बात सुन के। तो आपने इस तरह की बातों से ये 15 दिनों में बहुत अवॉइड करना, जितना आप अवॉइड कर सकते हैं आपने करना है। आपने अपने दोस्तों में सिर्फ उन 3 या 4 लोगों के साथ रहना है, व्हाट्सएप पे भी या अगर आप अकेडमी जा रहे हैं वहाँ पे भी, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको इनकरेज करते हैं, क्योंकि आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो किस वक्त क्या बात कह दें, ठीक है। इसलिए आपने अपनी सेफ्टी के लिए अपना सर्कल लिमिट रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप अपनी स्ट्रेटजी में जो भी प्लान फॉलो कर रहे हैं उनमें एडिशनली ये पॉइंट ऐड करके आप उनको बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं। अब वो लोग जिनके पास कोई प्लान नहीं है रिवीजन का, वो क्या करें, जिनके पास कोई स्केड्यूल नहीं है, जो किसी अकेडमी नहीं जा रहे या उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, अब वो किस तरह अपने इन लास्ट डेज को लेकर चले, ठीक है। अब हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक होंगे लास्ट 7 डेज जो कि 21 से 27 तक होंगे, और एक उससे पिछले दिन 20 अगस्त और उससे पिछले दिन, ठीक है। अब आपने ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब लास्ट 7 डेज हैं उनको आप एक साइड पे रखें। उससे पहले हम बात करते हैं कि 20 अगस्त तक आपने क्या करना है। आपने एक दफ़ा, अगर आप एक दफ़ा कर सकते हैं, एक दफ़ा, अगर आप 2 दफ़ा कर सकते हैं आप 2 दफ़ा अपना सिलेबस अच्छे से रिवाइज करना है। हर चैप्टर को इस तरह रिवाइज करना है कि यार ये चैप्टर मैं आज कर रहा हूँ ना, अगर मुझे दोबारा इस चैप्टर की रिवीजन का मौका नहीं मिलता तो मेरा MD कैट में इस स्पेसिफिक चैप्टर से कोई MCQ गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने उसको रिवाइज करना है इस तरह और फिर आपने उसके प्रैक्टिस MCQ सॉल्व करने हैं। जब आप अपने हर चैप्टर को एक दफ़ा इस तरह रिवाइज कर लेंगे ना, देन अगर आपको रिवीजन का मौका नहीं भी मिलेगा ना तो आपका MD कैट बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात यह है कि आपने हर चैप्टर को इस तरह रिवाइज करना है। दूसरी बात यह है कि आपने जो प्रैक्टिस करनी है ना, वो आप 2 तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक ये है कि आप चैप्टर वाइज MCQ सॉल्व करें और दूसरा ये होता है कि आप FLP सॉल्व करें, ठीक है। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने पहले कोई CTS टेस्ट सेशन अगर कोई आपने नहीं दिया हुआ, अगर आपने पहले चैप्टर वाइज MCQ एक दफ़ा सॉल्व नहीं किए हुए, तो अभी आप पहले चैप्टर वाइज MCQ प्रायोरिटी में सॉल्व करें, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई टेस्ट सेशन दिया हुआ है, आपने एक दफ़ा टेस्ट सेशन हर चैप्टर का MCQ सॉल्व किए हुए हैं, देन आप FLPs की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। आप FLPs अपनी अकेडमी के भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो MCQs होते हैं वो करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग MCQ होते हैं कि इस साल किस तरह के MCQ आने के चांसेस है, वो आपको अकेडमी के FLPs में मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप पास्ट पेपर सॉल्व कर सकते हैं कि पिछले साल किस तरह के MCQs आए हुए हैं। ये आपका होना चाहिए 19 या 20 अगस्त तक आपकी इस तरह 1 या 2 रिवीजन्स कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। अब 20 अगस्त और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये वीडियो है इसमें मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है कि आपने लास्ट 7 डेज किस तरह गुजारने हैं। अगर आप इस वीडियो के अकॉर्डिंग अपना रिवीजन प्लान लास्ट 7 डेज का बना लेते हैं और उसको फॉलो कर लेते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके इंशाल्लाह MD कैट में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये वीडियो देखें एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।